हेलो दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं विक्रम और बेताल की रोमांचक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वो बड़ी हुई तो रतन दत्त ने राजा के पास जाकर कहा, आप चाहे तो उससे ब्याह कर ले। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देख आने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने ये सोचकर कि राजा उसके वश में ना हो जाए, आकर कह दिया कि वह तो कुलक्षणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ वो सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा, हो ना हो जिन दासियों को मैंने देखने के लिए भेजा था उन्होंने छल किया। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहां आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई तो उसने कहा, स्वामी उन्मादिनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्सा होकर कहा, क्या मैं अधर्मी हूँ जो पराई स्त्री को ले लूँ? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा कि अब मैं क्या करूँ? गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादिनी को ये बात मालूम हुई तो वो पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चिता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन बताओ, सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था? राजा ने कहा, राजा अधिक साहसी था क्योंकि इसने राज धर्म को निभाने की खातिर उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार न किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का ये उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे पुनः पकड़कर लाया और तब उसने ये कहानी सुनाई। बेताल बोला, राजन सुनो, उज्जैन नगरी में महासेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक साधु रहता था जिसके गुनाकर नाम का बेटा था। गुनाकर बड़ा जुआरी था। जब वो पिता का सारा धन जुए में हार गया तो साधु ने उसे घर से निकाल दिया। वो दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुनाकर ने जवाब दिया, मैं साधु का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ? इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उससे भगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुनाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सुबह उठते ही उसने देखा महल आदि कुछ भी नहीं था। उसने योगी से कहा, महाराज उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वो तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वो विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेंगी। लेकिन जब वो लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे? गुनाकर ने कहा, नहीं मैं स्वयं वैसा करूँगा। योगी बोला, कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुनाकर न माना। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा, जब तुम जप करते हुए माया में मोहित हो जाओगे, तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूँगा, उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुनाकर जप करने लगा। जब वो माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वो किसी साधु के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया है, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वो अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया।
गुनाहगार मायारहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुनाहगार ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या ना हो। इस तरह सोचता हुआ वो आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुनाहगार चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि को याद किया पर वो नहीं आई। इस तरह योगी और गुनाहगार दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन ये बताओ दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? राजा बोला, इसका जवाब साफ है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से सिद्धि प्राप्त होती है। गुनाहगार के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होंगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का इतना उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वहां गया और उसे लेकर चला तो उसने ये कहानी सुनाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।